पहला क्वेश्चन हम ठीक है। देखो, अपना तारीफ अपना खुद की, जैसे कि घर से निकलिए अपना पाँव छू के निकलिए, क्योंकि आपको पातों को छुए वाला ना है। कम से कम अपन हम बोले हम ठीक है, कभी हम ठीक नहीं है, तो अपना तारीफ कीजिए कम से कम। घर से निकलिए, इधर उधर देखिए कोई नहीं है। अरे हम बोले अपना, तो तू बोले हम ठीक नहीं है, क्या हुआ? सरकारी चीज चला देख लिया, खाली वहां सब पेंसिल है, लंच होता 2 पेंसिल गायब। हाँ, देखिए इधर दिख रहा, दिख रहा कैमरा में। चलिए भूगोल है, आज भूगोल में पढ़ेंगे क्या? भूकंप, ठीक है। दूसरा क्या बोले? तीसरा चौथा चट्टा। क्या पढ़ लेंगे? कोई दिक्कत? भूकंप हम लगता है शायद कल पढ़ा दिए थे, लेकिन आज क्या कर लेंगे? हल्का सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, हल्का से, ज्यादा नहीं करेंगे। पहला नंबर, भूकंप कहते किसको है? पहला क्वेश्चन क्या है? भूकंप कहते किसको है? सीधी सीधी बात बहू, जहां भी हिला डोला, अभी कैमरा लगा हुआ, एक लाती मार दो, तुरंत वीडियो भूकंप आ जाएगा। कंपन हुआ, तो इसे क्या सीख मिला? कंपन की स्थिति को क्या बोलते हैं? भूकंप। कंपन की स्थिति कई प्रकार का होता है। एक ऐसे पड़ा है, उठा रहा, उड़ गया, एक कंपन हुआ। एक तागा होगा बनल है, ऐसे कर दिया, कंपन हुआ। कोई मर जाता डेड बॉडी, हमने देखते हीरोनिया उठाता, वो मेरे लिए बना था, कहाँ चल गया बाबू? एक वहां भी कंपन हुआ, लेकिन बाबू नहीं आता है, समझ में आया? तो कंपन भी बहुत प्रकार का हो सकता है। हेलो, हाँ, सनोज, ये आइएगा ना, कल बात करते हैं। अच्छा ठीक है, किसी के मम्मी या पापा किसी को भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम शाम को कॉल कीजिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑनलाइन। हाँ ठीक है। भैया हाँ एक जल्दी कर दिए, क्या? आईफोन का साइन नहीं लिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा? तो ठीक है। भूपट्टी पे अचानक दोलन या कंपन को क्या कहते हैं? भूपट्टी हुआ कौन? बाबू खिलाए भूपट्टी, वहां कंपन हुआ, भूकंप आ गया, समझा गया? कोई दिक्कत? अब उसमें फोकस होता है, क्या होता है वो? फोकस, जिसको मूल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यहाँ से प्रारंभ होता है, जे कुछ होता है, जैसे होता है। सबको लगता है कि दिल उससे लगे, बाबू दिल को एक सेकंड फुर्सत नहीं, जितना छेड़खानी करता है सब हाइपोथैलेमस करता है। दिल को फुर्सते नहीं है, सब खाली दिल बदनाम है, नहीं बोलता है। आंख देखा आम को, मुंह में पानी आया, चल के गए तोड़ने के लिए, पैर में तकलीफ हुआ, अगर पैर में तकलीफ ना भी हुआ, आम झाड़ भी लिए, अगर पकड़ा भी गए तो बॉडी मार खाया। समझना यार, गलती किसका था? देखिए मत कीजिए, जैसे लाल पिहाड़िया ज्यादा मुंह घुमा लीजिए, दिखते ना होगा आपको जिंदगी में, समझना यार। कोई दिक्कत? एगो हम आज वीडियो देख रहे थे, तो उसमें बोला ना, एक व्यक्ति कीचड़ से हट दूरी बना के जा रहा था, तो कीचड़ के घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया, क्यों? हमसे डर गया। ठीक उसी प्रकार से मोटरसाइकिल लड़का लोग स्पीड चलाता, लड़की लोग क्या कहता? दिखा रहा। बहन जी, दिखाना होता तो धीरे धीरे जाता। कीचड़ से दूरी बना रहा, दूरी जल्दी भाग रहा। जैसे घाटी में कुछ मर जाता है, गमकता है ना, तो गाड़ी स्पीड चलाने के लिए बोलता है। ठीक उसी प्रकार से, तो आप लोग गलत फैमिली में रहते हैं, समझा यार? रश्मि मूल जाप के हंस रहा है। ठीक है, तो मूल फोकस समझा गया? मूल जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, तो आप लोग का भूकंप कहां से स्टार्ट होता है? आठवां से, स्कूल से, समझा यार? अब उसमें आता है वो अधिकेंद्र। कोई दिक्कत? अब से पृथ्वी की सत्ता का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, वहां क्या कहलाता है वो? अधिकेंद्र। सबसे पहले अधिकेंद्र कौन होता है दोस्त? सबसे केस पहला वह पहुंचता है, समझना? पार्टी नहीं, पहला भूकंप अधिकेंद्र दोस्त। अब और जहां भूकंपीय तरंग पहुंचता है अधिकेंद्र, उसे कहेंगे। एग्जाम्पल दो दो लेके चलते हैं, ठीक है।
पृथ्वी सतह पे जहां पहुंचता है तरंग तरंग उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। कोई दिक्कत? भूकंपीय तरंग कई प्रकार के? एल पी एस। क्या बहु? एल पी एस। यही तो कि पी एस एल पढ़ाए थे, याद करने का तरीका ना, पी एस एल। समझ में आ गया? आ जाइए। भूकंप के दौरान कई प्रकार के तरंग निकलता है? पी तरंग है भाव, इसकी चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड? 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? प्रति सेकेंड नहीं लिखे आता है। यह पृथ्वी के सबसे पहले पहुंचती है वो, जिस कारण से प्राथमिक तरंग कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग? और जब पहले पहुंचती है तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा तीनों तरंग में से। ये पहले पहुंच रहा है पृथ्वी तरी, तो ये तीनों से तरंग से ज्यादा स्पीड इसका रहा होगा, तो पृथ्वी तर पहले पहुंचा, तो इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। कोई तरंग कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, पी तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में चलता है। क्या चलता है बहु? ठोस द्रव गैस। और जहां तीनों नियम लगता है उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कल वो बच्चा बोला था ट्यूशन में कि भैया आप हर वीडियो में अलग अलग चीज पढ़ाते हैं। अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं, बतिया वही पढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर जाते हैं। ठीक है, देखिए कल इन्हें बताया त्रिक बिंदु, जहां ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था काम करे उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। फिजिक्स वाला बात हल्का सा घुसा दिए, समझा? अब वो हो गया। अब देखिए बहु, पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ठोस द्रव तीनों में काम करती है वो, यह सबसे कम क्षति पहुंचाता। कम क्षति पहुंचाता मैं समझे? कम क्षति पहुंचाता। जैसे कि लड़का लोग मोटरसाइकिल आराम से स्पीड पार कर गया, उसको पता नहीं चलेगा वो किसको देखा किसको नहीं देखा। समझ में आया? इसमें कम क्षति पहुंचेगा, लेकिन गिर गया क्षति नहीं पहुंचेगा, छाती पीटते रह जाएगा, वो चल लेगा। क्लियर? अब आते हैं एस तरंगे। एस तरंगे बहुत द्वितीय तरंग कहते हैं, सेकेंडरी तरंग कहते हैं इसे। कोई दिक्कत? इसकी चाल बहुत 3.5 किलो प्रति सेकंड होता है। कितना होता है वो? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत? यह पी तरंगे के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण से द्रव में नहीं चल पाती है। माने बहु, एस तरंगे जो है द्वितीय तरंग कहलाता है। पी तरंगे के बाद पहुंचते है, इसे द्वितीय तरंग क्यों कहती है? अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है बहु? अनुप्रस्थ होती है। इसीलिए क्या कौन चीज में नहीं चल सकती है? द्रव में नहीं चल सकती, ठोस और गैस में ही सर्वाइवल कर लेगा। कोई दिक्कत? यह तरंग उत्पन्न नहीं होती, इसे पी की क्षति की तुलना अधिक होता है। माने बहु, इससे स्पीड का तो कोई कम है, ये धीरे धीरे चलेगा, इससे इसमें एकड़ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएगा। कोई दिक्कत? अब आते वो एल तरंग। क्या आते हैं? एल तरंग। इसका बहुत खोज किया था एच डी लव। कोई दिक्कत? 1.5 किलोमीटर पर घंटा चलता है। कितना बहुत? अतः ये इस तीनों के माध्यम से चलता है वो। ये क्या चलता है वो? इस यह तीनों माध्यम में चलता है वो। इसकी गति सबसे धीमी होता है, इससे सबसे अधिक होता है नुकसान। ये क्या होता है वो? सबसे धीमी। जितना धीमे धीमे चलेगा उतना नुकसान ज्यादा करेगा। आप लोग समझ रहे हैं? धीमे धीमे मतलब क्लियर? अब आते हैं वो अंतर। अंतर पढ़ाए थे आवृत्ति। क्या वो? आवृत्ति मतलब क्या बताए थे? संख्या पढ़ाए थे कल। अधिक होती है, प्लस के मतलब अधिक। दूरी भी बहु, दूरी इसमें क्या होती है? कम होती है बहु। देखने नहीं सबसे अधिक है, दूरी कम नहीं रहेगा। ऊंचाई बहु, आयाम, आयाम क्या रहेगा बहु? इसमें ऊंचाई होती है, माने एस। सेकंड में क्या बहु? आवृत्ति, इसकी संख्या क्या होगी बहु? औसत। ये सेकंड वाला क्या रहेगा बहु? औसत। सब कुछ क्या रहेगा इसमें? एस, औसत। जितना यहाँ है उतना वहां है, इसीलिए कहा जाता है बेटी के दो घर, एक यहाँ एक वहां। तो लड़की लोग को देखो सब कुछ ज्यादा पसंद है कि नहीं? सब कुछ ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है? इसीलिए भगवान ऊपर सोच के रखा कि तुमको 2 घर देंगे, सबको 2-2 दिया, नहीं दिया 2-2। दिमाग भी 2 दिया, वो खाली है, वो पूरे खाली। उसमें नहीं। ठीक है, इसमें सब कुछ क्या है? इसमें सब कुछ क्या है? औसत, स्पीड, आयाम, संख्या, सब कुछ क्या है? औसत। इसमें देखिए वो, इसमें आवृत्ति क्या है? इसमें आवृत्ति वो कम है। क्या है?
कम है। रिया कहाँ ध्यान है? इसका दूरी बहु क्या बहु? दूरी क्या है? अधिक है। आयाम क्या है बहु? अधिक है। एच क्या है बहु? अधिक है। चलिए भूकंप हो गया क्लियर। कोई दिक्कत? भूकंप के कारण आप लोग पढ़िएगा बाद में, अन्य छोटे प्लेट हम पढ़ा दिए हैं। भूकंप यहां तक ले रिवीजन करा दिए थे। कोई दिक्कत? आज हम लोग कौन सी चलने वाले थे? सुनामी। सुनामी एक लेसन है, ठीक है। पहले सुनामी कहते किसको है? सुनामी है क्या? यह जापानी भाषा के एक शब्द, इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। इसमें तरंगे का आयाम, जिसको ऊंचाई वो बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आता है। सीधी सीधी बात, भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। बस दयनीय स्थिति बदल जाता है। आयाम मतलब ऊंचाई। समुद्र चल रहा, समुद्र के तल में कंपन हुआ, अपना आयाम बढ़ा लिया। समुद्र क्या कर लिया? आयाम बढ़ा लिया। ऊंचाई मतलब बढ़ा लिया, उसे क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है बहु, और सबसे ज्यादा सुनामी जापान में ही आता है। और सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री कौन है? जापान है। जापान का जब भी नाम लेते हैं तो अमेरिका का नाम हमको जरूर याद आता है। जैसे बहु कि अगर जैसी हमको बोला इस नाम वाला नाम, तो उसे हमको 3-4 गो नाम फटाफट याद आ जाता है। एक छोटी नाम की श्वेता नाम की लड़की थी, बहुत दिखाई थी, समझाया? इतना टेढ़ थी कहना नहीं। अभी शादी ब्याह हो गया, पता नहीं ससुराल में कौन तांडव कर रही होगी। भगवान चाहते हैं को वीडियो से देख ले, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ये कुछ पढ़े थे, सुनामी क्या बोल रहे थे? आयाम बड़ा रहता है। देखिए भाऊ, सुनामी भी क्या बोल रहे थे? भुला गए। इसमें भी नहीं है, चलिए छोड़िए। जापान, जापान जो है वो बहुत डेवलप कंट्री है। उसका तात्पर्य क्या? डेवलप होने का कारण? डेवलप होने का कारण क्या है? तो नेपाल का है डेवलप, वो तो पूरे छोटा है। वहां देखिए दायित्व, देखिए वहां का लीडर, ठीक है, लीडर अच्छे हैं, यहाँ के भी अच्छे हैं। वहां का पॉपुलेशन कम है, तो आप लोग बोलिएगा पाकिस्तान का पॉपुलेशन कहाँ अधिक है? वहां भी तो कम है, वो मतलब नहीं है, ठीक है। वहां का जो भी रहता है, जैसे कि चाइना ओलंपिक ज्यादा ले जाता है, काहे ले जाता है? फोकस। अभी हम लोग क्या है, एसएसटी पढ़िए, ओरल पढ़िए, साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, जीके, जीएस, लर्न फन, रीजनिंग, मैथ सब कुछ पढ़िए। वहां ऐसा नहीं है। आप कबड्डी में ठीक है तो आपको कबड्डी के लिए स्पेशल ले जाएगा। आप फुटबॉल में ठीक है तो फुटबॉल के लिए ले जाएगा। आप पेंटिंग के लिए ठीक है, उसके लिए अलग से वैकेंसी निकालेगा। भारत, बिहार पुलिस निकला भारत 16 लाख, आर्मी निकला 10,000, भारत 18 लाख, निकलता 10,000 है, बढ़ता 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। मरे के लिए इतना रेडी है, इसीलिए भारत यहाँ है वो वहां है, समझा? जैसी उन लोगों को कुछ खेद पहुंचा, उसी देश का परिस्थिति बदल दिया। चाइना क्या किया? वैकेंसी निकाल दिया। उतना पॉपुलेशन है कारपेंटिंग के, अगर एक कारपेंटिंग जैसे जो पेंटर होता है अभी मिनिमम कितना कमाता है? एक दिन का 600 700 रुपया एक दिन के लेता है। 30 दिन के 7 या 21 कितना से ले हुआ? 21,000 रुपया। एक वैकेंसी निकाल दिया गवर्नमेंट वाला, क्या निकाल दिया? आपको 4 साल तक 18,000 रुपया दिया जाएगा, 4 साल के बाद कर दिया जाएगा 25 साल, 4 8 साल, वही 25,000 रुपये में सैलरी में नौकरी। क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। भारत में दिमाग कहीं लगाता है? पेंशन हटा दीजिए, रिटायरमेंट हटा दीजिए, लीजिए नौकरी करिए, बस दिमाग लगाना चाहिए। सुनामी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर? अब एक बात, सुनामी कुछ है भी नहीं, एक हजार कुछ नहीं है, सुनामी इतने था, ठीक है। अब आते हैं वो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? भारत के मेंटल तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ मेंटल हुआ, यहां से आया वो, क्या आया वो? बाहर आ रहा है। क्या आ रहा? बाहर। के बाहर आ रहा है वो? मैग्मा। जिस क्रिया से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं। तो आप लोगों को मैग्मा समझ में आ गया, ज्वालामुखी समझ में आ गया, लावा समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन यहां से रिटायर ले लिया। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे वो क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मैग्मा जो है पानी में जाके हो जाए, ठंडा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? टफ कहेंगे वो, ठीक है। जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अस्कोरिया।
दाने दाने हो जाए, क्या कहेंगे उसके? अस्कोरिया। क्या कहेंगे? अस्कोरिया। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। इसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं वो। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। जब ज्वालामुखी छिद्र क्या हो जाता है? बड़ा, माने इतना छोड़ के अब इतना हो गया, क्या कर दिया? तो क्या कहेंगे? क्रेटर। उसका आकार क्या हो गया? बढ़ गया। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वो कार्डेरा कहते हैं। कार्डेरा। कार्डेरा कहते हैं। कोई दिक्कत? कार्डेरा में जब विस्फोट रूप हो जाता है वो, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें वर्षा का जल भर जाता है, उसे कार्डेरा झील कहते हैं। देखिए वो कार्डेरा झील का जब उसमें विस्फोट हो जाता है और उसमें जब वर्षा होता है, उसमें पानी जब जम जाता है, उसे कौन सा झील कहेंगे? कार्डेरा झील कहेंगे। कोई दिक्कत? कैल्डेरा में जब विस्फोट का रूप हो जाता है तो उसमें वो वर्षा का जल भर जाता है, उसे वो कैल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। कहा है वो? ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है वो। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल और उद्देश्य नहीं है। स्थल और उद्देश्य किसे कहते हैं? जल से गिरा। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वो? कौन कौन? बोलो ना। तुम लोग नींद आ रहा, देखो पीछे सूत गए, कोई यहाँ सो गए, क्या कला। जाइए आप लोग नीचे जाइए, मुंह धो के आइए। दोबारा बोले घर पे जा देंगे। और आइएगा आधा घंटा में गुड़ के। चलिए जाइए। ठीक है, समझ में आ गया? ज्वालामुखी कितने प्रकार? इसमें कालडेरा पढ़ा दिए, विस्फोट का होता है कालडेरा झील पढ़ा दिए, मैग्मा पढ़ा दिए, जब मैग्मा दान चने का होता है क्या कहते वही पढ़ा दिए। लगभग इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दिए। पहला है वो मृत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी कोई भी विस्फोट नहीं होता। जिस ज्वालामुखी में कोई विस्फोट ना हो, मृत। मृत का मतलब होता है उसमें कुछ हो या नहीं है। मृत कुछ होता है जी, जितना भी मृत से बात आ जाए। स्वर्ग अनर, स्वर्ग में जो व्यक्ति जाएगा वो नीचे आके बोलेगा हम स्वर्ग में गए, वो क्योंकि वहां जिंदा आदमी जाएगा नहीं, मरल आदमी बोलेगा नहीं। कोई दिक्कत? कैसे को पता चलता है स्वर्ग नरक में जाएंगे? अब बताइए, हम इतना बच्चा लोग को पीटते चाहे मारते, हम कहाँ जाएंगे? सबके मन में आगे भाई नरक में जाएंगे। तो नहीं, जब मारते हैं कितना गलती करता तो नहीं तो हमारे साथ ही जाएगा, फिर वो जो स्वर्ग हो जाएगा ना हम लोग का जी। बेंच पढ़ाएंगे आंसर नियम। मृता के भाव इसमें बहु विस्फोटक नहीं होता। ये भारत से फटता है वो नारकोंडम। क्या भाव? ये कहा हुआ वो मृत ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में है। कहाँ पे है वो? नारकोंडम। कोई दिक्कत? म्यांमार में पोवा। क्या भाव? पोपा, सॉरी पोपा गलत लिख दिया। ईरान में भाव देवनंद। ये सब सारे के सारे क्या है? मृत ज्वालामुखी का नाम है। क्या है? भारत में कौन? नारकोंडम। म्यांमार है वो पोपा। ईरान है वो। कोई दिक्कत? चलिए सुनिए वो सुसुप्त ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। माने भाव इसमें विस्फोट नहीं होता लेकिन कभी भी हो सकता है। सुसुप्त नहीं बोलो, सुखसुखानियन। सुखसुखा आदमी कभी भी दौड़ सकता है, नहीं समझ सकता। लेजीपन होता है उसमें, लेकिन क्या होता है? कभी फुर्ती आ सकता है। सुसुप्त मतलब होता है वो यही रूप से, ठीक है। वो विस्फोट उसमें नहीं होता लेकिन कभी भी हो सकता है। जैसे वो इटली। क्या वो? विसुवियस। दूसरा वो जापान। एजिया अमा। एयूजी अमा।
इंडोनेशियम बहु सिनाका, इंडोनेशियम बहु सिनाका। कौन है सिनाका? आ जाओ नेंटूटा, जाओ अभी नहा खाओ, आ जाओ। कोई दिक्कत याद रख ले, ऐसा सारे सारे क्या पढ़ा रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सिस्टम नहीं जो आप लोगों को सही से दिखा पाए, बस इतने देख लीजिए, फील कर लीजिए ज्वालामुखी कैसा होता है, ठीक है। सारा लेखा जो का आग से होता है, क्या होता है, आग से होता है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी वो, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है, वो क्या होता है, वो इसमें सबसे हमेशा हमेशा के रूप से क्या होता है, विस्फोट होते रहता है, ठीक है। वो यह सबसे घातक होता है, वो ये तीनों ज्वालामुखी में सबसे घातक कौन होता है, एन कहते हैं। क्लास में जाके कहाँ गप लड़ा रहे हैं लोग, कल से ये भी नहीं कीजिए, क्लास पढ़े की इच्छा नहीं होता आप लोग के, कोई क्लास में आकर झुक रही है, लगता है फॉर्मेट ही नहीं आ रहा है, क्लास जा रहे हैं, नहीं आइए, क्या लगता है क्लास बंद हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर गला गला क्या करते हैं। क्लास के मतलब होता है टीचर जिधर पढ़ा रहा उधर देखेंगे, समझ में आया। चोर का नजर क्या होता है, सबका नजर हटा के रखिए, अपना नजर डाल के रखिए, समझ में आया। और आप लोग की करते हैं, चुहार नियन करते हैं, सबको नजर डाल के रखते हैं, अपना नजर भटका के रखते हैं, ठीक है। तो ये मृत हो गया बहु, सुसुप्त हो गया बहु, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे घातक होता है। ये तीनों में सबसे घातक कौन होता है बहु, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है, कोई दिक्कत। जैसे बहु एग्जाम्पल है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरल, क्या बहु, बैरन। इटली में बहु अस्ट्रोबोलिट, यूएसए में बहु अस्पर, रूस में बहु बेंजामिन यामिनी, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ज कहा गया बहु, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ज्वालामुखी क्या कहा गया पृथ्वी के, बल्ज। अब बल्ज किसे कहते हैं बहु, पढ़ाए थे, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर दीजिएगा। और आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट है, आप लोग तो अच्छे बोल के हम अपना बेइज्जती कर लिए, ठीक है। आप लोग गौर से कीजिएगा, जो पढ़ाते हैं सारा सारा नोटिस बात कीजिएगा, ठीक है। बल्ज हो गया वो, बल्ज पढ़ाए थे ना, चलिए अच्छा बात है। ओजोन पर तो क्या बोलते हैं, तो अच्छा कवच। ओजोन पर सूत्र क्या होता है, ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प CO2 निकलता है बहु। जब ज्वालामुखी फटता है क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड। पानी भी फट निकल सकता है, ज्वालामुखी भी फट सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कुछ भी निकल सकता है, कोई ठीक नहीं, खाली यह निकलेगा, ठीक है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर है, जिसे अग्नि वलय कहते हैं। प्रशांत महासागर क्या कह सकते हैं, अग्नि वलय भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वहीं पर है। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में बहु, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी स्थल में कहाँ पे है, जल है बहु, प्रशांत, स्थल में इंडोनेशिया। चलिए निकल दिया वो ज्वालामुखी, किसी की तकलीफ है, अब आता है चट्टान। चट्टान कितने प्रकार का होता है यहाँ, बोले बोले पढ़ा थे चार को तिरिया। अब पूछे कितने प्रकार का होता है, बोला चार। कैसे तो नहीं पता चला चार होता, तो ये है, कुछ और पढ़ा रहे थे, तो बोला भैया आप ये चार को दिए नहीं, इसीलिए चार को बोले, चलिए 15 को देंगे तो। इसीलिए आप लोग इशारा कहीं और निगाहें कहीं और। सिक्का हमेशा एक पहलू सबको जाना चाहिए, सिक्का आप देखते हैं कहीं गिरा हुआ तो दोनों पहलू दिखता है, आप लोग गिरे हुए इंसान है, हमेशा एक पहलू दिखाइए, उठते कहाँ है, दोनों में दिख जाएगा, इसीलिए, ठीक है। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थों को क्या कहेंगे, चट्टान है वो, कोई दिक्कत। चट्टान 3 प्रकार का होता है, जितना पर भी पृथ्वी पर पाए वाला ठोस पदार्थ को एक रूप से क्या कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं। ये घर ये भी तक चट्टान जैसा है, लेकिन अभी ये चट्टान है नहीं, लेकिन बोला पृथ्वी पर जितने भी कठोर पदार्थ पाए जाते उसे क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। चट्टान को कितनी अवस्था है, 3। चट्टान कितने प्रकार के है, सॉरी चट्टान वो अवस्थाएं प्रकार एक ही है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन, पहला दिख रहा है ना, आग्नेय, दूसरा, तीसरा रूपांतरित है। सब में चट्टान लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब पहला क्वेश्चन क्या है, आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। बहुत
आग्नेय चल रहे हैं, इसका निर्माण किससे होता है? लावा से होता है। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होता है, इसे रासायनिक अपक्षय का प्रयोग कम पड़ता है तथा इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग अधिक पड़ता है। इस पर रासायनिक इफेक्ट कम, फिजिक्स इफेक्ट अधिक। कोई दिक्कत? इस चट्टाने में जीवाश्म नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान को दो भाग में बांटा जाता है, बाह्य आग्नेय चट्टान एक आंतरिक आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कितने भाग में? दो भाग में। कौन कौन? बाह्य और आंतरिक। क्लियर? दिख रहा है ना कैमरा में? ऐसा नहीं लिखे जाए, गैप खुले जाए। अब सुनिए बहु, बाह्य और आंतरिक, ठीक है। आ जाइए। बाह्य आग्नेय चट्टान यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर आए, इसका रंग काला होता है, इसके घिसावट के काली मिट्टी बनती है। बहुत सुनिए बहु, बाह्य चट्टान बनेगा कब? जब लावा बाहर आएगा और जम जाएगा और ठंडा होकर काला हो जाएगा। कौन सा चट्टान का निर्माण करेगा? बाह्य आग्नेय चट्टान का। कौन? बाह्य आग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत? वही बहुत, जब काली चट्टान का घिसावट से ही काली मिट्टी बनता है। क्या बनता है? काली मिट्टी। कोई दिक्कत? दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का प्रमुख कारण है वो बेसाल्ट चट्टान। दक्षिण भारत में काली मिट्टी क्यों पाया जाता है अधिक? बेसाल्ट चट्टानों के कारण दक्षिण भारत में क्या पाया जाता है? गुड जॉब। अब आते आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाता है, माने भूमि के अंदर रह गया लावा, तो कौन चट्टान निर्माण होगा? आंतरिक चट्टान। और वही लावा बाहर निकल गया, कौन चट्टान? बाह्य आग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत? अब वो यह दो प्रकार का होता है, वो पतालिका एवं मध्यवर्ती। आंतरिक को कितने खंड में बांटा बाबू? दो। कौन कौन? पतालिका एगो मध्यवर्ती। पतालिका मध्यवर्ती क्या है? आंतरिक चट्टान के दो भाग है, ठीक है। आप सुनिए बहु, भूमि से लावा बाहर निकल कर ठंडा हो उसे क्या कहेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान। और वो जो काला हो जाएगा बहु, उसको घिटावट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। कोई पतालिका बहु, यह बहुत ही गहराई पर होता है, जैसे ग्रेनाइट अब गैवरा कहते हैं। बहुत अंदर ही क्या वो बहुत गहराई पर क्या लावा है, उसे क्या कहेंगे? पतालिका से पताल नहीं लग रहा है? पताल बहुत गर्म नहीं रहता है? नहीं बोला तो जहां भी रहेगा पताल से खोज के लाएंगे। पताल के मतलब समझ, जहां रहेगा खोज के लाएगा। समझ आया? मध्यवर्ती। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए, इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटता है। माने पतालिका पतालिका समझ आया? मध्यवर्ती नहीं लग रहा, बीच में धरती के ऊपर जब आने लगे उसे क्या कहेंगे? धरती के ऊपर नहीं आएगा, जब पहुंचने वाला है उसे क्या कहेंगे? वो मध्यवर्ती। कोई दिक्कत बहु? इसके आकार के अनुसार से इसे कई भागों में बांटा गया। जैसे बहु लोकोलिथ या गुंबज के समान होता है। क्या बहु? लोकोलिथ कैसा होता है बहु? अब ये सब नहीं लिख रहे हैं तो आप लोगों को क्या दायित्व है कि लिख कर पढ़कर आना, ठीक है। लोकोलिथ कैसा होता है? लोपोलिथ या बहु तस्तरी के समान होता है, या दक्षिण अमेरिका में तस्तरी मत समझते हैं? कस्तरिये नहीं, थरिया नहीं है, पिघल जाता है। सिल बहु या क्षैतिज रूप में लग जाए, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। वो क्षैतिज रूप में कहीं भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में भी पाया जाता है। कोई दिक्कत? इसका 3-4 प्रकार के है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सुन ले, कोई दिक्कत नहीं आता ले। अब किसका पारी है? अवसादी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये ज्यादा है, बाबू है मतलब। अगली बात, कोचिंग आती है घर से जो चालू हो जाती है, रेडियो भी जल्दी, रेडियो में बैटरी डिस्चार्ज होता है। यह आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से बनता है, यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। एक इसके टूटने फूटने से बनता है अवसादी रूपांतरित, सॉरी अवसादी, अवसादी आग्नेय के टूटने फूटने से ही बनता है, कि कई परतों से बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सभी ईंधन इसी से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टान से, ठीक है। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। तलछटे मतलब कई टुकड़ा भी निकल सकता है जब है, तो सारे के सारे ईंधन किससे? ईंधन का समझ रहे हैं ना, तेल वगैरह जितना भी है सब किससे? अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। देखियो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
अवसादी चट्टान के ऊपर से प्राप्त होता है। क्या भाव? अवसादी चट्टान के ऊपर से पेट्रोलियम गैस, सॉरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कहां से? अवसादी चट्टान के ऊपर से भाव। कोई दिक्कत? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम की अवसादी प्राप्ति बहु चट्टान के ऊपर से होता है। भाव बालू पत्थर चिकनी मिट्टी चूना पत्थर। एग्जाम्पल क्या भाव? बालू पत्थर चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर। को चूना पत्थर चिकनी मिट्टी क्यों होता है? ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय की प्रभाव केवल अवसादी। देखिए बहु, फिजिक्स और केमिस्ट्री आग्नेय पर पड़ता है, आयुष में सिर्फ बहु क्या पड़ता है? क्या? रासायनिक। इसमें सब क्या पड़ता है? सिर्फ रासायनिक। इसमें फिजिक्स रासायनिक और भौतिक दोनों। आइए रूपांतरित। अवसादी और अग्नि चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने के कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। एक्सचेंजिंग। ये दोनों जब बदलता है, क्या बनता है? रूपांतरित, माने रूप को बदलता है। ठीक है, रूपांतरित समझ रहे? जैसे आप लोग न बदलते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं, ट्यूशन कैसे जाते हैं? हाँ, देखो जाहिर लड़की बोल रही पैर से, पैरवा भी बदल में तू की बदलमा हो अपन थतुन के मुझे न बदलेगी, चाहे यूनिफॉर्म कपड़ा नहीं बदलेगी। बोला पैर से, तो पैर को बदलिएगा आप लोग। बस नहीं चलो कि पैर वो भाड़ा पर लाए उतरे वो लेकर चलाए। रूपांतरित समझा गया? आग्नेय और अवसादी को बदले हुए रूप को क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। ठीक है, रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टज, संगमरमर रूपांतरित चट्टान। ठीक है, याद रखिएगा। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। चट्टानों में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। आग्नेय चट्टान के रूपांतरित चट्टान से बने सैल बहु। सैल वक्त समझते हैं क्या क्या बनता है? जैसे वो ग्रेनाइट निस से, बेसाल्ट एम्फी बेसाइल्ट से, ये सब रूपांतरित बनता है इससे इसमें। ठीक है, ग्रेबो सरपेंटाइन से और बनने वाली शैली, ये सब सारे क्या बहु इससे जो बनता है। हम इसको लिखे हुए नहीं किए, कल कॉपी चेक करेंगे तो नहीं मजा आएगा कि आप लोग पढ़े, ऐसे लिख के लिख लेते आप लोग। क्लियर? कल क्या पढ़ाएंगे? क्लियर? कोई तकलीफ है कहिए, रिया नीना या